दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी को गंभीर जांच के दायरे में ला दिया है। क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ी 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई यूजीसी की उस शिकायत के बाद शुरू हुई जिसमें संस्थान की गतिविधियों, मानकों और प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पहली एफआईआर में यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी से जुड़े आरोप दर्ज हुए हैं, जबकि दूसरी एफआईआर में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और नियमों को तोड़ने जैसी धाराएं शामिल की गई हैं। एफआईआर के बाद क्राइम ब्रांच ने संस्थान को औपचारिक नोटिस भेजकर उसमें कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर की i-20 कार का 10 दिनों का खूनी सफर 43 सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। इन वीडियो ने न सिर्फ कार की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आखिर कब और किस लोकेशन पर इस कार को चलती फिरती बम मशीन में तब्दील किया गया था। सीसीटीवी में दर्ज पहला मूवमेंट 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर दिखता है, जब उमर की i-20 कार यूनिवर्सिटी की कॉमन पार्किंग में दाखिल होती है। महज 1.5 घंटे बाद रात 8:18 पर वही कार हॉस्टल एरिया में पार्क होती है। 30 अक्टूबर की सुबह 7:31 पर कार को फिर से कॉमन पार्किंग में लाया गया, लेकिन दोपहर 2:38 पर जो फुटेज मिला वही इस केस की रीढ़ बन गया। इसी समय बाइक पर आए एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को पार्किंग में देखा गया। एजेंसियां जांच कर रही है कि क्या इसी समय कार में आईडी का फिटिंग ऑपरेशन हुआ था। 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर की कार यूनिवर्सिटी से बाहर आई। 9 नवंबर को रात 11:43 पर उमर की i-20 कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर दिखती है। 10 नवंबर को रात 12:46 पर आतंकी कार खलीलपुर टोल से निकलती है। 1 घंटे के बाद रात 1:45 पर कार दोबारा उसी टोल पर देखी जाती है। 10 नवंबर 3:07 पर कार KMP के पास पार्क दिखती है। सुबह 6:42 तक वहीं खड़ी रहती है। ये लंबा ठहराव बताता है कि कार सही समय सही जगह का इंतजार कर रही थी। 10 नवंबर को सुबह 6:42 पर उमर की कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बाहर निकल जाती है। 10 नवंबर को दोपहर 3:29 पर कार लाल किला पार्किंग में दाखिल हुई और फिर शाम 6:23 पर कार पार्किंग से बाहर आई। 10 नवंबर को ही शाम 6:50 पर ब्लास्ट वाली लोकेशन पर कार पहुंची और 6:52 पर कार में ब्लास्ट होता है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन ने फर्जी आईडी पर ली थी सिम कार्ड और डॉक्टर शाहीन ने फरीदाबाद के धौज से ली थी सिम के लिए अपने भाई डॉक्टर परवेज का एड्रेस प्रूफ दिया था। फर्जी पते पर ली सिम को ही इस्तेमाल कर रही थी शाहीन। तो यहां पर देखिए कि फरीदाबाद जो आतंकी मॉड्यूल है इसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। किस तरीके से शाहीन ने फर्जी आईडी पर सिम ली थी, फरीदाबाद से ये सिम ली गई थी और धौज से ये सिम डॉक्टर शाहीन ने ली थी।